वेलकम डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 10% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 जिसकी डेंसिटी हमें गिवन है 1.47. ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है? डेंसिटी फाइंड मोलैरिटी फाइंड करनी है किसी सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन किसका है? H2SO4 का हमारा सॉल्यूशन ये है. तो मोलैरिटी फाइंड करनी है. तो मोलैरिटी के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है? N सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 1000. तो ये हमारा मोलैरिटी होता है. मोलैरिटी की जो वीडियो है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर देख लेना. तो ये होता है हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला है. ठीक है, ये जो N सॉल्यूट है ये क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मतलब मास ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है हमारा N सॉल्यूट. ठीक है, तो करना क्या है? ये मोलैरिटी है इक्वल्स टू ये मास ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट क्या है हमारा? H2SO4. इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन मतलब हमें सिर्फ सॉल्यूट दे रखा है, हमें सॉल्वेंट नहीं दे रखा. तो ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब हमें इस तरीके का क्वेश्चन है तो वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. ठीक है, वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट. तो हमें करना क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिजॉल्व्ड इन कितना बचा? टोटल जो हमारा टोटल सॉल्यूशन होता है वो होता है 100. ठीक है, अगर 10 ग्राम सॉल्यूट है तो कितना सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 90 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है, या सॉल्वेंट कुछ भी लिख सकते हैं. तो क्योंकि सॉल्वेंट यहाँ पर हमारा क्या है इस टाइम? वाटर है, क्योंकि और कोई सॉल्वेंट किसी सॉल्वेंट का नाम नहीं दे रखा. तो वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाला कॉन्सेप्ट हम लेकर चलते हैं. ठीक है, ओके. सो अब हमें देखना है इसमें से कि मास ऑफ सॉल्यूट क्या हमारे पास है? हाँ है 10 ग्राम. ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वो हम अपने आप निकाल सकते हैं. H2SO4 का मोलर मास क्या होता है? ठीक है, तो H2SO4 का हमारा जो मोलर मास है वो हमारा है 98. ठीक है, मोलर मास H2SO4 का. वॉल्यूम है हमारे पास, तो वॉल्यूम देखते हैं. नहीं, वॉल्यूम नहीं है, डेंसिटी है. तो हमें पता है कि डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. अभी डेंसिटी किसकी दे रखी है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है तो मास भी सॉल्यूशन का रखेंगे. तो मास सॉल्यूशन का कितना होता है? 100. मैंने अभी आपको बताया. वॉल्यूम हमारे पास है नहीं और डेंसिटी कितनी गिवन है? 1.47. ठीक है, 1.47 हमें डेंसिटी गिवन है. ओके, सो अब क्या होगा? इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो V इक्वल्स टू 100 अपॉन 1.47 जिसे सॉल्व करके 68 आ जाएगा. ठीक है, तो वॉल्यूम भी आ गई हमारी, वॉल्यूम 68 आ गई. तो ये वॉल्यूम आ गई सॉल्यूशन की. मतलब अब हमारे पास सब कुछ है. तो सिंपल अब हमें फॉर्मूले में पुट करना है. मोलैरिटी के फॉर्मूले में M इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट मतलब कि जो हमें गिवन है मतलब 10 ग्राम. तो 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट H2SO4 का मोलर मास 98 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम कितनी आई? 68. ठीक है, इनटू 1000. ठीक है, अब कैलकुलेशन के लिए हम क्या कर लेते हैं? इसे अपॉन 1. वो इसलिए क्योंकि ये और ये, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. ये सिर्फ इसलिए है कि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो. अगर आपको ऐसे ही अच्छा लगता है तो आप कैसे भी कर सकते हैं. ठीक है, तो अंदर वालों की मल्टीप्लाई अंदर और बाहर वालों की बाहर. तो ये क्या हो जाए? 10 इंटू 1 अपॉन, या 1 ऊपर जाएगा इंटू ये 1000 यही है तो 1000 अपॉन 98 इंटू 68. ठीक है, अब जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे, मोलैरिटी फाइंड करेंगे, तो आपका जो भी आउटकम आएगा वो क्या होगा? मोलैरिटी. तो इसे हमें सॉल्व करके हमारा क्या है? 1.5. ठीक है, 1.5 मोल पर लीटर, क्योंकि हम मोलैरिटी निकाल रहे हैं तो मोल पर लीटर हो जाएगा. ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको किया. तो क्या है कि मोलैरिटी फाइंड करनी है 10% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन की H2SO4 की. तो 10% सॉल्यूशन है मतलब 10 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर और डेंसिटी दे रखी है. डेंसिटी का यूज करके हमने सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड कर ली. ठीक है, डेंसिटी का यूज करके हमने यहाँ वॉल्यूम फाइंड करी. वॉल्यूम हमारी 68 आ गई. ठीक है, फिर मोलैरिटी के फॉर्मूले में रख दिया मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का H2SO4. तो उसका मास हमारा 10% था मतलब 10 ग्राम और उसका मोलर मास 98. वॉल्यूम आ गई 68 और 1000 हमारा ये फॉर्मूले के हिसाब से हम लगाते हैं. ठीक है, तो मोलैरिटी हमारी आ गई 1.5 मोल पर लीटर. इस तरीके से हमें कोई भी क्वेश्चन करना होता है तो ऐसे आप अगर आप कर देंगे तो ये अच्छे से हो जाएगा. ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा है पूरा सॉल्यूशन. तो ये मैंने आपको समझाने के हिसाब से लगाया था, आप इसे माइनस मत समझना. ठीक है, तो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन. आई होप आपको समझ आएगा. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.